कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरि अन्यद विडम्बनम। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो अमलया भक्त्या अमल भक्ति की आवश्यकता है। न दानम, दान करने से भगवान प्राप्त हो जाएंगे ये कन्फर्म नहीं है। दान करना जरूरी है। दान करने से धन की शुद्धि होती है। जब तक धन की 3 प्रकार की गति हमारे शास्त्रों में बताई है, दान, भोग और नहीं तो नाश। यदि परमात्मा ने हमसे ज्यादा हमको दिया है तो दान करना चाहिए। दान से धन की शुद्धि होती है। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। दान करना जरूरी है, लेकिन दान से भगवान मिल जाएंगे ये कन्फर्म नहीं है। न दानम न तपो, तपस्या करना जरूरी है। तपस्या से तन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, लेकिन तपस्या से भी भगवान मिल जाएंगे, देखो ये भी कन्फर्म नहीं है। न दानम न तपो नेज्या, नेज्या यानी यज्ञ। यज्ञ हर व्यक्ति को करना चाहिए। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होकर के सुंदर बरसात करते हैं और उस सुंदर बरसात से हमें जल मिलता है, पशुओं को चारा मिलता है, मानव को अन्न मिलता है। लेकिन यज्ञ करने से भी भगवान मिल जाएंगे, देखो ये भी कन्फर्म नहीं है। न दानम न तपो नेज्या न शौचम, पवित्रता। जीवन में पवित्रता होना अति आवश्यक है। पवित्रता जब तक जीवन में नहीं होगी तब तक व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। लेकिन पवित्रता से भी भगवान मिलेंगे, भैया ये भी कन्फर्म नहीं है। न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च। व्रत करना हर मानव के लिए जरूरी है। व्रत करने से मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है, शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन व्रत करने से भगवान मिलेंगे ये भी पक्का नहीं है। मिलेंगे कैसे साहब? बोले प्रीयते अमलया भक्त्या हरि अन्यद विडम्बनम। यदि भगवान को प्राप्त करना हो तो निष्काम भक्ति की आवश्यकता है, अमल भक्ति की आवश्यकता है। अब देखो भक्ति 2 प्रकार की होती है। वैसे तो शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। वैसे तो 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन 2 प्रकार की भक्ति है। एक होती है मल भक्ति और एक होती है अमल भक्ति। मल भक्ति का मतलब होता है हमने एक परिक्रमा लगाई और उसके बदले में भगवान से कुछ मांग लिया। हमने आपको 100 रुपया दिया, आपने 100 रुपए के बदले में हमें कुछ दे दिया, ना आपका कुछ रहा ना हमारा कुछ रहा।
इसको बोलते हैं मल भक्ति। हमने एक जप किया, एक पाठ कराया, भागवत जी की पाठ कराई और उसके बदले में ठाकुर जी से कुछ मांग लिया, ये मल भक्ति है। और अमल भक्ति होती है निष्काम भक्ति। देखो मल भक्ति के बारे में एक बहुत सुंदर छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक भक्त था और भक्त था कलियुगी। उसने नारद जी मिल गए, नारद जी से पूछा कि सबसे जल्दी खुश होने वाले देवता कौन है? बोले ब्रह्मा जी जल्दी खुश हो जाते हैं। बोले अच्छा। तो भक्त था कलियुगी, वो ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ऐसे करके ब्रह्मा जी की तपस्या उसने प्रारंभ कर दी। और 3 महीना उसने ठीक ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, आकर के कहने लगे मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर के भक्त ने कहा कि नहीं बस ऐसे तपस्या कर ली, हमें कुछ चाहिए नहीं, आपके दर्शन हो गए। ब्रह्मा जी बोले मन मन भावे और मूड हिलावे, तपस्या तो करी, कुछ मांगने के लिए ऊपर से मना करते हो। सुनो, तुमने 3 महीने तपस्या करी है, इसलिए तुम वरदान भी 3 ही मांग लो। अब कलयुग के भक्त को इतनी छूट मिल जाए तो फिर क्या पूछना है? तो वो वरदान मांगने लगा। सुनिए आप, बोले आप पहला वरदान दे दीजिए हमारा मकान बन जाए, दूसरा मकान वरदान दे दीजिए हमारा विवाह हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि मैं जब चाहूं तब 3 वरदान फिर आपसे मांग लूं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे करके चले गए। रात को भगत सो रहे थे तो बरसात हुई। बरसात हुई तो सारा का सारा मकान का डिस्टेम्बर धुल गया। अब उसने सोचा फुकवाने की जरूरत क्या, ब्रह्मा तो है। तो बोले हे ब्रह्मा जी, बोले कहो भैया। बोले एक वरदान दे दीजिए कि हमारा मकान ठीक ठाक हो जावे, दूसरा मकान ये वरदान ये दे दीजिए कि हमारे मकान पे कभी बरसात न होवे, और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि मैं जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। अब ब्रह्मा जी परेशान, बुखार आवे तो ब्रह्मा, खांसी हो जावे तो ब्रह्मा, नाक में मक्खी बैठे तो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, रोते रोते भगवान विष्णु के पास में गए और कहने लगे खाई सो खाई, आगे खाने सो राम दुहाई, किसी तरह से इससे हमें बचाओ। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ये कलयुग है, हाँ सोच समझ करके वरदान दिया करो। बोले भगवान अपराध हो गया, अब कभी नहीं करूंगा, लेकिन इस बार बचाओ। भगवान ने कहा तो ठीक है। भगवान ने सरस्वती जी को आदेश कर दिया। सरस्वती जी जाकर के भक्त की जीभ पे बैठ गई और बोले हे ब्रह्मा जी, बोले कहिए। बोले एक वरदान ये दे दीजिए कि हमारा मन कृष्ण चरणों में लग जावे, दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि संसार से हमारा वैराग्य हो जावे, और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि हमें मुक्ति मिल जावे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मुक्ति ले जा, भुक्ति ले, मेरा पीछा छोड़। यह है मल भक्ति, कुछ करके कुछ भगवान से मांगना, ये मल भक्ति है। लेकिन जो अमल भक्ति होती है, जो निष्काम भक्ति होती है, वो भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध यदि किसी भक्ति को माना गया है तो वो है निष्काम भक्ति। श्री प्रहलाद जी महाराज से भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा वरदान देना चाहते हो? बोले हाँ देना चाहते हैं। तो बोले ऐसा वरदान दो कि मैं कभी जीवन में आपसे कुछ मांगू ही नहीं। इसका नाम है अमल भक्ति। भगवान का भजन करके भगवान से कुछ मांगना वो भक्ति नहीं है, वो तो एक धंधा सा है। हमने आपको कुछ दिया, आपने बदले में कुछ हमें दे दिया। इसलिए हमेशा जीव को निरंतर अमल भक्ति करना चाहिए। भरत जी महाराज ने एक मांगा है गंगा मैया से कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मन जो है भगवान श्री राम के चरणों में लगा रहे। इसलिए न दानम न तपो न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरि अन्यद विडम्बनम। इसलिए जीव को निरंतर निष्काम भक्ति करना चाहिए। निरंतर जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। इसलिए करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इसलिए मानव को निष्काम भक्ति हमेशा करते रहना चाहिए।